वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एमपी के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान। एमपीएम राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख का मुआवजा। मध्य प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि बाढ़ या बारिश की वजह से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 विवेक बने करोड़पति, कोच को भी सम्मान निधि। सीएम शिवराज सिंह का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज पूरा देश गर्व से भरा है। ये केवल कांस्य पदक नहीं वरन भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण है। पूरे 41 साल के बाद टीम ने शानदार प्रदर्शन कर दुनिया की श्रेष्ठ टीम्स को हराया, सबको धूल चटाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए खासतौर पर गर्व का विषय है। हमारी इटारसी के लाल विवेक सागर प्रसाद इस टीम में थे, उन्होंने गोल भी किया। सीएम ने मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी के कोच नीलकांत शर्मा को भी 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि के रूप में देने की घोषणा की है। कल से हर जोन में कैंप हुआ शुरू। बढ़कर आए बिजली बिलों में हो रहा सुधार। बड़े बिजली बिलों को अब कम करवाया जा रहा है। बिजली कंपनी हर जोन में गुरुवार से कैंप लगाकर कार्य कर रही है, जहां लोग बिल में सुधार करवा सकेंगे। बिलों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें वल्लभनगर जोन की हैं। आगर रोड की कॉलोनीज के रहवासियों को बड़े हुए बिल मिले हैं। प्राइवेट स्कूल संचालक और पेरेंट्स दोनों तैयार नहीं, ऑनलाइन क्लास चलेगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश कुछ इस प्रकार की शर्तों के साथ जारी किए कि प्राइवेट स्कूल संचालक और पेरेंट्स दोनों ही राजी नहीं हैं। फिलहाल तय किया गया कि ऑनलाइन क्लास ही संचालित की जाएगी। यदि सरकार शर्तों में ढील देती है तब नियमित कक्षाएं लगाने के बारे में विचार किया जाएगा। सरकार ने 5 अगस्त से कक्षा 9वीं और 10वीं के नियमित संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के फसल बीमा के फॉर्मूले को केंद्र ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के इस फॉर्मूले को खरीफ और रबी फसलों के लिए लागू करने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। वहीं कृषि विभाग ने बीमा कंपनी तय करने के लिए निविदा आमंत्रित कर ली है। कंपनी तय होते ही किसानों से प्रीमियम की राशि लेकर बीमा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा, जिला शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षक के अभ्यावेदन का 1 माह में निराकरण करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षक के अभ्यावेदन का 1 माह के भीतर निराकरण करें। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता हाई स्कूल ककरहटा पाटन में अतिथि शिक्षक स्वप्निल रजक की ओर से अधिवक्ता परितोष त्रिवेदी ने पक्ष रखा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए करनी होंगी व्यापक व्यवस्थाएं। भोपाल जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए प्रभारी और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड सहित संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। मंत्री कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए एमपी की शिवराज सरकार लाएगी यूपी जैसा गैंगस्टर एक्ट। प्रदेश में अवैध व मिलावटी शराब, मानव तस्करी, नकली दवा, अवैध हथियारों का निर्माण व्यापार और अवैध खनन जैसी संगठित अपराधों पर सख्ती के साथ नियंत्रण के लिए शिवराज सरकार गैंगस्टर एक्ट लाएगी। ये उत्तर प्रदेश के गुंडा नियंत्रण अधिनियम की तरह होगा। इसमें कुछ प्राविधान महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के भी शामिल किए जा सकेंगे। सामान्य ट्रेन शुरू नहीं हो पाने के कारण यात्रियों को मेल एक्सप्रेस का किराया ही भुगतना होगा। रेल यात्रियों को आने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान मेल एक्सप्रेस के महंगे किराए का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण भोपाल रेल मंडल से सामान्य श्रेणी के टिकट वाली ट्रेन शुरू न होना है। इतना ही नहीं, यहां से गुजरने वाली ट्रेन में भी सामान्य दर्जे के टिकट पर यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति न होना भी अन्य कारण है। 60% आवेदन, 90% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों के मेरिट के बाद होंगे दस्तावेज जमा। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का पहला उत्कृष्ट संस्थान है। यहाँ स्नातक स्तर पर संचालित ऑनर्स कोर्स में एडमिशन के लिए विद्यार्थी 20 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्हें संस्थान के पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। जिला कार्यकारिणी बनाने के लिए कांग्रेस नियुक्त करेगी ऑब्जर्वर।
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में कांग्रेस पिछले 1 साल में अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाई। माना जा रहा है कि कांग्रेस को शहर और ग्रामीण इलाकों में काबिल नेता नहीं मिल पा रहे, इसलिए कार्यकारिणी बनने में देर हो रही है। इसलिए पार्टी ने अब नया फॉर्मूला निकाला। वो अपने पदाधिकारी तय करने के लिए चुनाव आयोग की तर्ज पर ऑब्जर्वर नियुक्त करेगी, जो पदाधिकारियों का चयन कर प्रदेश कांग्रेस को पैनल भेजेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाढ़ के हालात पर जताई चिंता, बोले पीड़ितों को मिले हर संभव मदद। मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाएं। नागरिकों को सुरक्षित कैंप्स में पहुंचाकर सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड के कई जिलों के भारी वर्षा और भीषण बाढ़ की चपेट में होने पर चिंता जताई है। बाढ़ में जरूरतमंदों को कैसे मिल रहा है खाना पानी, कौन बचा रहा जिंदगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग में आई बाढ़ के दौरान लोगों को खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। सरकार की ओर से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया, लेकिन बाढ़ की वजह से घिरे ग्रामीण इलाकों में लोगों तक खाना पहुंचाना मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। गुरुवार को हेलीकॉप्टर के जरिए श्योपुर में 13 लोकेशन 4500 खाने के पैकेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजे गए। अब मोबाइल ऐप पर होगी प्रदेश की हर सड़क और पुल पुलिया की जानकारी। मध्य प्रदेश में अब सड़क या पुल पुलिया बनाने में भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अब एक मोबाइल ऐप ला रहा है। इसमें प्रदेश की हर पुल पुलिया और सड़क की पूरी जानकारी होगी। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सहित पीडब्ल्यूडी की हर एक सड़क की जानकारी होगी। मोबाइल ऐप पर क्लिक करते ही सड़क के निर्माण की तारीख, उम्र, सड़क पर खर्च हुई राशि, निर्माण कार्य की क्वालिटी, ठेकेदार के नाम सहित सारी जानकारी एक साथ आ जाएगी। शक्कर के समर्थन मूल्य में 6.50 रुपए बढ़ोतरी की मांग, काजू में सुधार। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने देश में शक्कर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6.5 रुपए प्रति किलो की वृद्धि करने की मांग की। सहकारिता मंत्री अमित शाह को दिए मांग पत्र में शक्कर की एमएसपी को 31 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 37.50 रुपए प्रति किलो करने की मांग रखी गई। शक्कर मिलों की ओर से दलील दी गई कि गन्नों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की गई है, लेकिन 2019 के बाद से शक्कर की एमएसपी में बदलाव नहीं हुआ। प्रदेश भर के कॉलेज विश्वविद्यालय ने 2000 से ज्यादा गांव के विकास की उठाई जिम्मेदारी। गांव का विकास करने को लेकर शैक्षणिक संस्थानों ने इन्हें गोद लिया है। बीते दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने संस्थानों से गांव के बारे में जानकारी बुलवाई थी, जिसमें यह सामने आया था कि प्रदेश भर के कॉलेज विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों ने करीब 2000 गांव की दिशा बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का लक्ष्य कम, केंद्र बढ़ाए कोटा। मध्य प्रदेश में इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन 12 लाख टन से ज्यादा हुआ। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने 8,36,000 हेक्टेयर क्षेत्र का पंजीयन कराया है। सरकार ने मूंग का दाना दाना खरीदने की घोषणा की, पर किसान उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। अभी तक केंद्र सरकार ने 2,47,000 टन मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दी है। एसबीआई जनरल ने ग्रामीण भारत में बिजनेस बढ़ाने के लिए सहीपे के साथ मिलाया हाथ। भारत की जानी मानी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में शुमार एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में इंश्योरेंस की पैठ बढ़ाने के लिए मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की। मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस का सबसे तेजी से बढ़ता तकनीक आधारित फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म सहीपे अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत में ग्राहकों को डिजिटल और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। सरसों पहुंचा 8,450 रुपए क्विंटल पर। खाद्य तेलों में फिर तेजी। विदेशों में तेजी के रुख के बीच मांग बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों दाना सहित अधिकांश तेल तिलहनों के भाव में तेजी रही। वहीं सरसों की मांग बढ़ने के बीच सलोनी, आगरा और कोटा में सरसों दाना का भाव 8,300 रुपए से बढ़कर 8,450 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। इसका असर सरसों तेल तिलहन कीमतों पर दिखा। जल्दी नियुक्ति की मांग कर रहे चयनित शिक्षकों ने मांगी इच्छा मृत्यु, मुर्गा बनकर जताया विरोध। राजधानी के लोक शिक्षण संचालनालय के सामने गुरुवार दोपहर को चयनित शिक्षकों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री से जल्द नियुक्ति अथवा इच्छा मृत्यु देने की मांग की। करीब 30 की संख्या में चयनित शिक्षकों ने रिमझिम बारिश के बीच मुर्गा बनकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। चयनित शिक्षकों ने कहा कि उन्होंने गलती कर दी कि वे मेधावी सूची में शामिल हो गए। सरहद पर तैनात वीर जवानों को बहनें भेज रही हैं राखी। डाकघर में खुला स्पेशल काउंटर। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों की कलाई सूनी न रहे, इसके इंतजामात रक्षाबंधन से पहले ही इंदौर में किए जा रहे हैं। यहां डाक विभाग ने राखियों का एक स्पेशल काउंटर बनाया है। यहां एक ही छत के नीचे 200 प्रकार की राखियां उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा सैनिकों के लिए ग्रीटिंग कार्ड, पत्र और शुभकामना संदेश भी भेजने की व्यवस्था की गई। हर तरफ बाढ़, बारिश और तबाही के बीच युद्ध स्तर पर जारी है राहत बचाव कार्य।
एमपी का ग्वालियर चंबल संभाग बारिश और बाढ़ से करा उठा है। जहां भी नजर डालो सिर्फ पानी ही पानी, परेशान लोग और तबाही दिखाई देती है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, इसलिए हालात सुधर नहीं पा रहे। बारिश के बीच बचाव और राहत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना सहित प्रशासन और तमाम एजेंसीज राहत और बचाव कार्य में जी जान से जुटी हुई हैं। शिवराज के मंत्री बोले, नेहरू की है गलती, 15 अगस्त 1947 के भाषण से अर्थव्यवस्था को हो रहा नुकसान। मध्य प्रदेश में भाजपा के एक मंत्री ने महंगाई की समस्या के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आजादी के दिन लाल किले से दिए गए उनके भाषण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि महंगाई की समस्या 1 या 2 दिन में पैदा नहीं हुई, बल्कि अर्थव्यवस्था 15 अगस्त 1947 को लाल किले से जवाहरलाल नेहरू के भाषण की गलतियों के साथ नीचे जाने लगी। सारंग ने भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर महंगाई बढ़ाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है नेहरू परिवार। कांग्रेस को प्रशांत किशोर से है बड़ी उम्मीद, पर सस्पेंस अब भी बरकरार। समझे पार्टी नेताओं का क्या है मूड। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में है। पार्टी नेतृत्व इस बारे में सभी से चर्चा कर रहा है, पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। ज्यादातर पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर को फौरन कांग्रेस में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनकी विशेषज्ञता का फायदा मिल सके। एमपी में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का कहर, सीएम शिवराज बोले, बहुत ही चिंता की बात है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़त देखने को मिल रही है। जी दरअसल यहां संक्रमण की तीसरी लहर के डर से सरकार की चिंता को अव्वल दर्जे पर पहुंचा दिया है। संक्रमण के नए 28 मामले सामने आए और इन मामलों के सामने आते ही सीएम की चिंता बढ़ गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।